सनातन धर्म में महाबली हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना गया है। वे एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा कलयुग में सर्वाधिक होती है। उनकी शक्ति, निष्ठा और भक्ति की जितनी कहानियां कही गई हैं, वे सभी अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं, फिर भी पूर्णतः सत्य है। परंतु एक कथा है जो सबसे अधिक रहस्यपूर्ण और विस्मयकारी है, और वह है एक ब्रह्मचारी हनुमान के पुत्र मकरध्वज का जन्म। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। वे जीवन भर ब्रह्मचर्य के पालन करता रहे और उनकी तपस्या, संयम और श्री राम भक्ति जग प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न उठता है, जब वे ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र कैसे हुआ? क्या यह कोई चमत्कार था, कोई संकेत, या फिर एक दिव्य लीला? इसी रहस्य को लेकर यह कथा आरंभ होती है। यह प्रसंग उस समय का है जब रामायण का युद्ध अपने चरम पर था। भगवान श्री राम और रावण के मध्य घोर युद्ध चल रहा था। रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा मैदान में उतरते और श्री राम की सेना को चुनौती देते, परंतु हर बार संकट मोचन हनुमान देवता अपने पराक्रम से सबका अंत कर देते। युद्ध के हर मोड़ पर हनुमान जी ही राम की विजय का आधार बनते। एक दिन रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह तांत्रिक और पाताल लोक का अधिपति था। उसने कहा कि वह राम और लक्ष्मण को युद्ध से बाहर कर सकता है। रावण को यह बात जंच गई और उसने अहिरावण को अनुमति दे दी। रात्रि के समय जब श्री राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, अहिरावण ने मायावी रूप में आकर दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। यह खबर जब हनुमान तक पहुंची तो वे क्रोधित हो उठे। बिना एक पल गंवाए वे सीधे पाताल लोक की ओर उड़ चले। पाताल लोक के द्वार पर एक विशाल योद्धा खड़ा था। उसका शरीर आधा वानर और आधा मछली जैसा था। उसकी आंखों में तेज था और शरीर से दिव्यता झलक रही थी। हनुमान ने उसे आदेश दिया, पथ दो, मुझे भीतर जाना है। लेकिन उस योद्धा ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मैं पाताल लोक का प्रहरी हूं, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं रामदूत हनुमान हूं और अपने प्रभु को मुक्त कराने जा रहा हूं। फिर भी वह प्रहरी टस से मस नहीं हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लंबा चला क्योंकि वह योद्धा सामान्य नहीं था। अंततः हनुमान जी ने उसे पराजित किया। युद्ध के उपरांत जब वह वीर योद्धा जमीन पर गिरा, हनुमान जी ने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, मैं मकरध्वज हूं। हनुमान ने आश्चर्य से पूछा, किसका पुत्र है तू? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूं। यह सुनते ही हनुमान स्तब्ध रह गए। वे बोले, तू क्या कह रहा है? मैं ब्रह्मचारी हूं, कभी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया, फिर तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? तब मकरध्वज ने अपनी जन्म कथा सुनाई। जब आप लंका में माता सीता की खोज में पहुंचे थे और रावण ने आपकी पूंछ में आग लगवाई थी, तब आपने जलती पूंछ से पूरी लंका जला डाली थी। फिर जब पूंछ की आग बुझाने के लिए आपने समुद्र में डुबकी लगाई, तब आपकी देह से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उसी समय एक मछली ने उस बूंद को निगल लिया। वह मछली उस दिव्य ऊर्जा से गर्भवती हो गई। कई दिन बाद वह मछली पाताल लोक में आई और अहिरावण के सेवकों ने उसे आहार बनाने के लिए पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से मैं जन्मा। मेरा शरीर आधा वानर और आधा मछली जैसा था। मुझे मकरध्वज नाम मिला और मेरी शक्ति देखकर अहिरावण ने मुझे पाताल का द्वारपाल बना दिया। हनुमान यह सब सुनकर गहराई से ध्यान में चले गए। उन्होंने ध्यान में देखा कि मकरध्वज की बात सत्य थी। उन्होंने मकरध्वज को गले से लगा लिया और कहा, तू वास्तव में मेरा पुत्र है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। इसके बाद हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया और अहिरावण से युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत कठिन और मायावी था क्योंकि अहिरावण तांत्रिक शक्तियों से युक्त था। लेकिन हनुमान जी ने अपने पराक्रम और भक्ति से उसका अंत कर दिया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और अपने कंधे पर बैठाकर पाताल लोक से बाहर लाए। जब वे पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, श्री राम की दृष्टि मकरध्वज पर पड़ी। उन्होंने हनुमान से पूछा, यह दिव्य योद्धा कौन है? तब हनुमान ने पूरी कथा उन्हें सुनाई। कैसे समुद्र में उनकी पसीने की बूंद से मकरध्वज का जन्म हुआ, कैसे वह पाताल लोक का प्रहरी बना,
और कैसे उसने अपने धर्म का पालन करते हुए हनुमान तक को द्वार में रोक दिया। श्री राम मकरध्वज की निष्ठा, शक्ति और कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और कहा, जो अपने पिता तक को कर्तव्य के नाम पर रोक सकता है वही सच्चा शासक है। मकरध्वज ने श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति को स्वीकार किया, अपने पिता का साक्षात्कार और प्रभु राम का आशीर्वाद। इसके बाद हनुमान राम और लक्ष्मण के साथ पाताल लोक से प्रस्थान कर पुनः लंका की ओर लौटे, जहां युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। इस कथा से हमें न केवल हनुमान जी की अद्वितीय शक्ति का ज्ञान होता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि देवताओं की लीलाएं हमारी साधारण बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। ब्रह्मचर्य में लीन हनुमान जी की एक पसीने की बूंद भी सृजन कर सकती है, तो सोचिए उनके पराक्रम का क्या स्तर रहा होगा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कर्तव्य के लिए निष्ठा, चाहे वह किसी के भी विरुद्ध क्यों ना हो, सच्चे धर्म की पहचान है। अगर आपको यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।